नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए देखते हैं कि इस समय बहुत सारी परीक्षाएं आपकी लगी हुई हैं। समीक्षा अधिकारी की परीक्षा है, यूपी पीसीएस 2024 है। साथ में उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी हमारे जो छोटे भाई बहन हैं वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं विविध प्रश्न। नाबार्ड की स्थापना नाबार्ड की स्थापना ये आपका जुलाई 1982 1982। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई? ये राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की बात हो रही है, नाबार्ड की। और इसकी जो स्थापना है वो जुलाई 1982 में की गई। अग्रणी बैंक योजना, अग्रणी बैंक योजना, अग्रणी बैंक योजना, जिसको हम लीड बैंक योजना भी कहते हैं, ये 1969 का है ये। अब देखिए, बाल न्याय अधिनियम, बाल न्याय अधिनियम, बाल न्याय अधिनियम, ये है आपका 1986 का, 1986। तो नाबार्ड की स्थापना जुलाई 1982 में, अग्रणी बैंक योजना 1969, बाल न्याय अधिनियम 1986। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति ऑब्लिक जनजाति, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, अत्याचार निवारण अधिनियम, इसको हम हरिजन एक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम ये कब का है? 1989 का है, 1989। तो नाबार्ड की स्थापना जुलाई 1982 में, अग्रणी बैंक योजना या लीड बैंक योजना 1969, बाल न्याय अधिनियम 1986, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। भारत का पहला सैनिक स्कूल, भारत का पहला सैनिक स्कूल, भारत का पहला सैनिक स्कूल 1960 में लखनऊ में स्थापित हुआ था, लखनऊ में स्थापित हुआ, लखनऊ में स्थापित हुआ, लखनऊ में स्थापित हुआ। तो भारत का पहला सैनिक स्कूल 1960 में लखनऊ में स्थापित हुआ। सरकारिया आयोग का गठन, सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग का गठन
ये किया गया था मित्रों 1983 में। देखिए इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी और केंद्र और राज्यों के मध्य जो संबंध हैं उनकी समीक्षा के लिए या उनके संबंध में अपने सुझाव देने के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। एक बार फिर से जरा दोहरा लें। नाबार्ड की स्थापना जुलाई 1982, अग्रणी बैंक योजना 1969, बाल न्याय अधिनियम 1986, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 1989 और भारत का पहला सैनिक स्कूल 1960 में लखनऊ में स्थापित हुआ। उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो डॉक्टर संपूर्णानंद जी थे। सरकारी आयोग का गठन कब हुआ? वर्ष 1983 में। 1 लाख से अधिक 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में भारत का सबसे स्वच्छ शहर, भारत का सबसे स्वच्छ शहर तो ये मित्रों है इंदौर, मध्य प्रदेश का। इंदौर मध्य प्रदेश। तो 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर है। प्रधानमंत्री जनधन योजना का प्रारंभ कब हुआ मित्रों? वर्ष 2014 में हुआ। 2014 में। जीएसटी लागू हुआ। तो यहां पर आपको ध्यान देना है 1 जुलाई, जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। तो जीएसटी कब लागू हुआ है? 1 जुलाई 2017 को हुआ है। गायों की गणना की जाएगी। तो ये मित्रों कहाँ की जाएगी? उत्तर प्रदेश में की जाएगी। तो गायों की गणना की जाएगी उत्तर प्रदेश में। रानीपुर वन्य जीव विहार ये आपका उत्तर प्रदेश में है। रानीपुर वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश। तो रानीपुर वन्य जीव विहार कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। गायों की गणना कहां पर की जाएगी? उत्तर प्रदेश में की जाएगी। भातखंडे संगीत संस्थान
भातखंडे संगीत संस्थान स्थित है तो ये आपका लखनऊ में है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो भातखंडे संगीत संस्थान स्थित है लखनऊ में। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो वो है इंदौर। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में लॉन्च की गई। जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से। गायों की गणना की जाएगी उत्तर प्रदेश में। रानीपुर वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश। भातखंडे संगीत संस्थान स्थित है लखनऊ में। कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वायरस है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो मित्रों, कंप्यूटर वायरस क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर ये तंजौर में है। बृहदेश्वर मंदिर स्थित है तंजौर। कहां पर? तमिलनाडु, तमिलनाडु। ये भगवान शिव को समर्पित है। इसको राजराज प्रथम ने बनवाया था। राज प्रथम ने बनवाया था, बनवाया था। सिराको इटली में चलने वाली हवा है। इटली में चलने वाली हवा है, चलने वाली हवा है, हवा है। लोथल, लोथल ये आपका गुजरात में है। लोथल आपका कहाँ है? गुजरात में। हड़प्पा कालीन स्थल है और यहां से एक बंदरगाह मिला है, बंदरगाह, या जिसे आप गोदीबाड़ा भी कह सकते हैं, गोदीबाड़ा भी आप कह सकते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी ये कौन सी है? तो ये मित्रों है अनाईमुडी, अनाईमुडी। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी है। यहां पर जरा ध्यान दें, कंप्यूटर वायरस क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। बृहदेश्वर मंदिर कहां पर है? तंजौर में, तमिलनाडु में। इसे राजराज प्रथम ने बनवाया था। सिराको इटली में चलने वाली एक हवा है। लोथल कहां पर है? गुजरात में। और ये यहां से बंदरगाह प्राप्त हुआ था, जिसे डॉकयार्ड गोदीबाड़ा भी कहते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा, तो पालघाट दर्रा मित्रों
ये आपका केरल में है। तो पालघाट दर्रा कहाँ है? ये आपका केरल में। तो पालघाट दर्रा स्थित है केरल में। रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। रंगों का काव्य, रंगों का काव्य कहा जाता है। रंगों का काव्य कहा जाता है, कहा जाता है। देखिए पहाड़ी शैली है, उसकी उपशैली है कांगड़ा शैली। कांगड़ा शैली, कांगड़ा शैली। तो रंगों का काव्य किस शैली को कहा जाता है? तो ये कांगड़ा शैली को कहा जाता है। पैलेट का प्रयोग, पैलेट, पैलेट का प्रयोग, पैलेट का प्रयोग किया जाता है, पैलेट का प्रयोग किया जाता है चित्रकला में, चित्रकला में। ध्यान दीजिएगा कि चित्रकला में जब रंग घोला जाता है तो जो डिब्बा होता है उसको पैलेट कहते हैं, जिसमें रंग घोला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पैलेट। तो पैलेट का प्रयोग किया जाता है चित्रकला में। रंगों का काव्य कहा जाता है कांगड़ा शैली को। मीर सैयद अली जुदाई, जुदाई, ये अकबर के दरबार का प्रमुख चित्रकार था। अकबर, अकबर के दरबार, अकबर के दरबार का चित्रकार था, चित्रकार था। तो मीर सैयद अली जुदाई अकबर के दरबार का चित्रकार था। वैज्ञानिक प्रबंध, वैज्ञानिक प्रबंध, ये लोग प्रशासन से संबंधित है। वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत ये दिया था F.W. टेलर ने। F.W. टेलर, F.W. टेलर ने। तो वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत किसका है? F.W. टेलर का है। मोनालिसा, मोनालिसा पेंटिंग, मोनालिसा पेंटिंग है तो ये किसकी है? लियोनार्डो दा विंची, लियोनार्डो दा विंची, लियोनार्डो दा विंची। तो मोनालिसा पेंटिंग है लियोनार्डो दा विंची की। देखिए जो मुकाम साहित्य में विलियम शेक्सपियर को प्राप्त है इंग्लिश लिटरेचर में, वही मुकाम चित्रकला में लियोनार्डो दा विंची का है। लियोनार्डो दा विंची इटली के थे और इन्होंने फ्रांस की एक अधिकारी थे, उनकी पत्नी थी लीजा घेरार्दिनी, उनका चित्र है
मोनालिसा, और ये तेल माध्यम में बना है और लुव्र संग्रहालय पेरिस में इस समय सुरक्षित है मित्रों। सम्राट हर्षवर्धन को सम्राट हर्षवर्धन को सम्राट हर्षवर्धन को हिंदू सम्राट हर्षवर्धन को हिंदू काल का अकबर कहा गया। हिंदू काल का अकबर कहा गया है। कहा गया है। तो सम्राट हर्षवर्धन को हिंदू काल का अकबर कहा गया है। तो एक बार फिर से देखिए, रंगों का काव्य कहा जाता है कांगड़ा शैली को। पैलेट का प्रयोग किया जाता है चित्रकला में। मीर सैयद अली जुदाई अकबर के दरबार का चित्रकार था। वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत किसने दिया? तो F.W. टेलर ने दिया। मोनालिसा पेंटिंग किसकी है? लियोनार्डो दा विंची की। सम्राट हर्ष को या हर्षवर्धन को हिंदू काल का अकबर कहा गया है। नाइनटीन 1967 में भारत को प्लेग मुक्त कर दिया था। भारत को प्लेग मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। घोषित कर दिया गया था। तो 1967 में भारत को प्लेग मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। भारत में सर्वप्रथम परिवार नियोजन परिवार नियोजन की अवधारणा आई। प्लाज्मा शब्द का प्रयोग 1923 में इरविन लैंगमोर ने किया। इरविन लैंगमोर ने किया। प्लाज्मा शब्द का प्रयोग 1923 में इरविन लैंगमोर ने किया। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही।